नमस्कार बच्चों, वंश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे एडीसीए में, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हमें एडीसीए का कोर्स करना है, तो आज हम ये जान लेते हैं कि एडीसीए में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग एडीसीए में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चों को बताते ही नहीं कि क्या क्या है एडीसीए में, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या एप्लीकेशन है, बताते ही नहीं हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एडीसीए का फुल फॉर्म जानते हैं। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम तो जानिए कि एडीसीए का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या पढ़ना है? कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ना है व्हाट इज़ द कंप्यूटर, हिस्ट्री कंप्यूटर की, जनरेशन कंप्यूटर की, टाइप ऑफ कंप्यूटर जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म। इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म में क्या पढ़ना है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बाकी सीडी, डीवीडी, बहुत सारे फुल फॉर्म रहेंगे जो हमें एडीसीए के सिलेबस में मिलेंगे। और आता है आगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। आगे आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, और भी है जो हम एडीसीए के सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। और आता है हमारा फुल फॉर्म ही है ये। फुल फॉर्म के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन इम्पॉर्टेंट सिलेबस है एडीसीए का, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी देखिए व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो हमारे फ़ोन को ऑपरेट करता है या कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जैसे विंडोज़, फ़ोन में एंड्रॉयड रहता है और क्या बोलते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ मिलेगा। मोस्टली आपको विंडोज़ ही मिलेगा। लिनक्स मिलेगा, जैसे ये हमारा डिजिटल बोर्ड जो है ना, इसमें लिनक्स है, इसमें लिनक्स है। बाकी यूनिक्स, मैक ओएस, सब आपको हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। आगे आता है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट्स, इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हो गया कि हमारे पास कोई भी, जैसे एमएस का कोई भी एमएस का सॉफ्टवेयर आया, एमएस ऑफिस समझ लीजिए, तो हम उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताएंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और अनइंस्टॉल कैसे करना है, और कोई सेटिंग ख़राब हो गई तो उसको ठीक कैसे करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी है पार्ट, जैसे हो गया एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पेज लेआउट, इंसर्टिंग टेबल एंड इमेज। उसके बाद दूसरा आता है एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, अगर हम डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हम लोग रो, सेल, कॉलम्स, फार्मूला, फंक्शन, चार्ट, डाटा स्टोरेज, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पढ़ेंगे। आगे मिलेगा एमएस का ही है एमएस पावर पॉइंट, जिसमें हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें हम स्लाइड बनाना सीखेंगे, पीपीटी बनाना सीखेंगे, टेक्स्ट एंड इमेज इंसर्ट सीखेंगे, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन सीखेंगे। उसके बाद एमएस ऑफिस का ही अगला पार्ट है एमएस एक्सेस, जिसमें हम टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। आगे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म तो हम बताएंगे ही आपको। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइपिंग। किसी भी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको
टाइपिंग ही देंगे, और टाइपिंग वो इसके लिए देते हैं कि आपको पता चल जाए कि किस फिंगर से कौन सी बटन को प्रेस करना है, और क्या बोलते हैं किस फिंगर का क्या नाम है, और किस बटन, कीबोर्ड में जितनी बटन्स होती हैं किस बटन पे कौन सा सिंबल है और उस सिंबल का क्या नाम है। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट में क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट कब आया, कब बनाया गया, पहली बार ईमेल भेजा गया तो क्या भेजा गया, हाँ, और क्या बोलते हैं इंटरनेट को बनाने वाले कौन थे। वैसे उसको ARPANET ने बनाया था, किसी सिंगल पर्सन का वो नहीं है, इसको एक कंपनी ने बनाया था, अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद जो है सर्च इंजन, वेब ब्राउजिंग जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा मिनी, ये सब सीखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगला आता है सर्च इंजन। जैसे सर्च इंजन में हो गया गूगल, बिंग, डक, और भी है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल। ईमेल को कैसे बनाते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं, और मेल कैसे भेजते हैं, और जो है अगर हमारी स्टोरेज फुल हो जाए तो हम उसको खाली कैसे करेंगे, ये सब हम आपको इंटरनेट में पढ़ाएंगे। आगे आता है हमारा टैली। टैली में हम जो है एकदम लेटेस्ट वर्जन पढ़ाते हैं, टैली प्राइम 6.0, अभी 6.1 आ गई है, 6.1 पढ़ाएंगे। तो टैली में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का परिचय। उसके बाद आएगा क्रिएट ए कंपनी इन टैली। टैली में हम कोई कंपनी कैसे बनाएंगे, और कंपनी बनाने के बाद हम उसको यूज कैसे करेंगे, हम उसमें लेजर कैसे बनाएंगे, बाउचर कैसे बनाएंगे, ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जीएसटी अभी ये 22 सितंबर को नई जीएसटी का रूल आया है, हम इसके हिसाब से आपको सिखाएंगे कि पहले की जीएसटी अलग थी, अब जो है अलग आ गई है, कुछ जीएसटी बंद हो गई हैं, तो हम ये वाली सिखाएंगे आपको, एकदम लेटेस्ट वाली। आगे हम लोग आपको बताएंगे टैली का फुल फॉर्म क्या है। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। तो टैली के बाद आएगा हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, बेसिक सी लैंग्वेज, सिंटैक्स। ये ऑप्शनल है, कब पढ़ाया भी जाता है, नहीं भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आएगा आगे HTML एंड वेब डिज़ाइनिंग बेसिक। जैसे HTML क्या है, हम बेसिक बताएंगे ADCA में। अगर आपको अलग से कोर्स करना है HTML का, कोडिंग का, तो वो हम अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन ADCA में जो है बेसिक नॉलेज दिया जाता है वेब डिज़ाइनिंग का और जो है HTML का। अब इसके बाद जो आता है HTML में हम व्हाट इज़ द HTML, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज और बेसिक टैग्स, ये सब बताएंगे आपको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ, मेन ये है, देखिए ये इसमें एक और है, ADCA में भी एक चैप्टर और आता है DTP में हम पढ़ेंगे एडब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, और एडब का ये भी है पेज मेकर। ये तीनों वेब डिज़ाइनिंग के लिए, मीडिया प्रिंटिंग के लिए, फोटोशॉप का यूज़ करके हम लोग करिश्मा एल्बम, शादी विवाह वेडिंग के जो एल्बम आते हैं, ये सब बनाना, वेब डिज़ाइनिंग करना, ये सब इसमें हम लोग सीखेंगे। बाकी एक सबसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम ADCA कर लिए तो हमें जॉब क्या मिलेगी, हम जॉब कहाँ करेंगे, कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप ADCA किए हैं तो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, टैली ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग फर्म का काम कर सकते हैं। आप जो है गवर्नमेंट जॉब में भी जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है कि किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेट चाहिए तो ADCA वहाँ काम करती है।
बाकी स्कूल में आप डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंक में आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, फर्म देख सकते हैं, किसी फर्म का अकाउंटिंग का लेखा जोखा कर सकते हैं, ऑफिस का असिस्टेंट वाला काम कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी हो। फिर आप कोर्ट में भी जो है क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट हैंड का काम कर सकते हैं क्योंकि आप टाइपिंग सीखे रहेंगे। कस्टमर सपोर्ट में आप काम कर सकते हैं। डीटीपी करने के बाद आप जो है वेब डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं, मीडिया प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, और जो है फ्रीलांसर का काम कर सकते हैं। और इसका और पूछा और बच्चे पूछते हैं एडीसीए जो है इसका ड्यूरेशन क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कितने महीने का है या कितने साल का है। तो कुछ इंस्टीट्यूट में 6 मंथ में सिखा देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में 1 ईयर में। जो ज़्यादा सिलेबस पढ़ाते हैं, जैसे जो टॉपिक को बड़ा पढ़ाते हैं या ज़्यादा पढ़ाते हैं, उनके लिए ये भी कभी, जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो 3-3 घंटा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 2 घंटे में ही पढ़ के चले जाते हैं। तो अब जो 2 घंटे में पढ़ रहे हैं उनके लिए वो तो 1 ईयर तो चला ही जाएगा लगभग, और जो 3 घंटे से 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए 6 मंथ में ही हम कंप्लीट करवा सकते हैं पूरा एडीसीए का फुल कोर्स। हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।